अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? ठीक ठाक, खुशबाश, मज़े में होंगे, सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। ये वापसी पर जब मैं कीटा से आई थी गिरे को छोड़कर, तो मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था नाश्ता करने को। मैंने थोड़ी सी दही ली और उसके ऊपर दूध डाला और इसको पैंट करके पी लिया। मुझे तकरीबन 12-1 बजे तक कोई भूख नहीं लगी, इतनी एनर्जी थी। घर का मैंने सारा काम भी निपटाया मज़े से। और मुझे आज बनाने थे आलू और चिकन की टिक्कियाँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गिरे को जाके वापसी पर ख़ुद लेकर आओ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपना घर का काम सारा समेट समाट कर खाना बनाना शुरू कर दो और मैं जाकर ग्रे को लेकर आऊँगा। मेरे हस्बैंड भी बाहर थे, उन्हें कोई ज़रूरी काम था अपना। फिर मैंने तकरीबन कोई 1 बजे के टाइम अपने लिए थोड़ा-सा नाश्ता बनाया, जिस वक़्त में इतनी मुझे भूख लग रही थी। तो बस सारा काम निपटाने के बाद भूख तो लगनी थी। फिर मैंने रखे इसी के साथ आलू बॉयल होने के लिए और चिकन की यखनी बनाने के लिए उसकी मैंने यखनी बनानी थी। दरअसल इस तरह है कि इस एक डिश से मैं 2 डिश बनाती हूँ। इस तरह से मैं यखनी बना लेती हूँ, चिकन को अच्छी तरह से प्याज के साथ भून लिया, फिर उस पे अदरक, लहसुन और धनिया पुदीना का एक क्यूब्स वगैरह डाल के मसाले इसमें मैं स्पाइस नहीं डालती, गरम मसाला डालती हूँ या काली मिर्च डालती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। फिर इसमें से मैं चिकन अलहदा कर देती हूँ और बॉयल आलू करके और प्याज व्याज और शिमला मिर्च वगैरह काट के ना, फिर इसकी मैं टिकिया बना देती हूँ मसाला वसाला डाल के, जिस तरह आप पसंद करें। ज़्यादा मसाला डालें, कम मसाला डालें, नॉर्मल डालें या सिर्फ ब्लैक पेपर डालें, भी ज़बरदस्त बनती है। बिल्कुल सेम जैसे आप कबाबों को बनाते हैं, उसमें प्याज वगैरह और हरी मिर्ची वगैरह काट के आप टिकिया बनाती, ये भी सेम बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन ये इतने मज़े का बनता है। मैं जब भी यखनी बनाती हूँ ग्रे के लिए या बच्चों के लिए, सर्दियों का सीज़न है तो यखनी की ज़्यादा ज़रूरत होती है घर में। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल आदी है, वो बाउल भर भर के पीते हैं, उसे बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह मैं बनाकर उसमें से चिकन सेपरेट करके निकाल देती हूँ। फिर चिकन नहीं, वो चुई सी हो जाती है ना, च्युइंगम की तरह, वो नहीं खाई जाती। तो उसकी बंदा उसकी टिकिया बनाए तो वो बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। चलिए, उर्दू की थोड़ी मिस्टेक मेरी हो जाती है, उसे इग्नोर करें, लेकिन देखें कि मैंने इस रेसिपी को कैसे तैयार किया। खैर, मैंने पहले भी बताया कि मैं कोई ख़ास शेफ़ तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, जितना मुझे आता है और जो मैं रोज़ाना के बेस पे अपने खाने बनाती हूँ, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये भी बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी, इसमें बचत भी है और मज़े की आपकी टिकिया भी बन जाएगी। जैसे समझिए आप, जैसे आलू की टिकिया बनती, जैसे कटलेट वग़ैरह और कबाब, ये भी सेम इसी तरह बनती है। मैंने यहाँ पर आलू मैश किए और चिकन में बिल्कुल यखनी रेडी होगी, इसकी चिकन मैंने सेपरेट करके निकाल दिया। फिर इस तरह प्याज काटा, उस पे हरी मिर्ची काटी शिमला वाली, वो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं, इस पे सारे बाकी चाट मसाला, हरी मिर्च वग़ैरह जो भी मतलब मेरे हाथ लगा माल मसाला, मैंने सारे इसमें डाल दिए और खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। इतना ज़बरदस्त बन जाता है और इतने रेशेदार, जैसे शामी, बिल्कुल शामी की तरह बन जाती है। शामी में दाल डलती है और इसमें आलू, लेकिन अगर देखी जाए तो रेसिपी सेम है। फिर आखिर में मैंने सिर्फ इसमें दरदरा पिसा हुआ होममेड गरम मसाला डाल दिया और एक-एक करके मैं टिकिया बनाने लगी ब्रेड क्रम्स के साथ। पहले भी मैंने थोड़ी-सी एक शॉर्ट रेसिपी इसकी मैंने बनाई थी। इसी तरह जब मैंने ग्रे के लिए यखनी बनाया था, तो मैंने उसको अंडों में लगा के फ्राई की थी और यहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी पेटियाँ बना के सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ब्रेड क्रम्ब में लगा के और बस इनको रख रही थी तैयार होने के लिए। बस थोड़ा-सा ऑयल डाला और इनको रख दिया फ्राई होने के लिए। इतना बेहतरीन, इतना क्रिस्पी कि आप बस देखते रह जाएँ। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये वाली टिकिया बनाने में। आप खाने में भी इसको खूब एंजॉय करेंगे और बनाने में। मैं जब भी यखनी बनाती हूँ तो चिकन ब्रेस्ट के साथ बनाती हूँ ज़्यादातर। वो हड्डियाँ मैं इतना नहीं लेती चिकन का, मतलब फुल चिकन, वो अजीब, मीट भी इतना कम होता है और सारी हड्डी से भरे होते हैं। दरअसल बात मैं साफ़ सुथरी बताऊँ, बच्चे मेरे इतने पसंद नहीं करते। तो मैं जब भी यखनी बनाती हूँ तो सिर्फ ब्रेस्ट से बनाती हूँ और उसके जो गोश्त रह जाते हैं ना सीने के, तो उसके मैं इस तरह की टिकिया बनाती हूँ। वो बॉयल होने के बाद भी इतनी चुई सी हो जाती है ना, तो बिल्कुल नहीं खाया जाता है। बच्चे मेरे नहीं खाते, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मुँह ही नहीं लगाते, कहते बस ठीक इसकी शुरुआत मुझे दो, चिकन नहीं। ग्रेवी नहीं खाती। और इस तरह जब मैं टिकिया बनाती हूँ, इस तरह खाना भी ज़ाया नहीं होता है और इसकी टिकिया भी बन जाती हैं। आप इसको
बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े दिल के साथ आप बर्थडे पार्टी में या फैमिली के लिए या मेहमान के लिए आप इसको झटपट तैयार करके रख सकती है। फ्रीज़ भी हो जाती है, महीनों महीने आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हो। इसको कुछ भी नहीं होता है, सेम ऐसे कबाबों की तरह है। मैंने इसे बहुत बनाया है, बहुत ज़्यादा बनाया है, मेरी वालिदा मरहुमा भी बनाती थी। दरअसल ये वो ज़्यादा बनाती थी, मैंने आपको पहले भी बताया ये वही खाने हैं जो हमने खा-खा के बड़े हुए हैं, तो वही मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरी टिकिया रेडी हो रही थी और मैंने साथ ही में बनाने थे मिक्स वेजी। इतने मज़े की ये बनते हैं, ये मैं फ़्रोज़न लेती हूँ, बड़ी ताज़ा वेजी होती है और वैसे रिसर्च में भी कहा है और आप लोगों को भी मालूम है कि फ़्रोज़न सब्ज़ियों में जो है उसकी सारी फ़वाइद बिल्कुल सेफ़ हो जाती है और वो ज़ाया नहीं होती है, बिल्कुल सेम जिस तरह ताज़ा सब्ज़ियाँ फ्रेश उसमें हेल्दी होती है, फ़्रोज़न सब्ज़ियाँ भी सेम इसी तरह हेल्दी होती है। आप किसी तरह से भी लेके इसको बना सकते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताती चलूँ कि मैं फिर इंशाल्लाह जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मतलब टाइम निकाल सकूँ, फिर मैं वेजी के साथ कबाब बनाना आपको दिखाऊँगी। इतना मतलब ज़बरदस्त बनता है, आपने पहले भी देखा होगा, ये नहीं कि आप लोगों ने नहीं बनाया है या मतलब मैं अपने घर की रेसिपी दिखाऊँगी कि हम क्या-क्या बनाते हैं और किस-किस तरह से खानों को एन्जॉय करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ, बस इतना बनाती हूँ कि वो ख़त्म हो जाए, ना तो वो एक्स्ट्रा रह जाए कि हम फ्रिज में उसको रखें, ना वो एक्स्ट्रा प्लेटों में रह जाए कि हमें फेंकना पड़े। मैं इस चीज़ की सख्त खिलाफ हूँ, मैं खाना इतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ कि मैं बस मतलब वीडियो को भी लंबा करने के लिए या लाइक्स के लिए या व्यूज़ उठाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिशें बनाऊँ और फिर वो ज़ाया हो जाए, नहीं, उतनी बिल्कुल जिस तरह मेरी आम रूटीन ज़िंदगी की होती है, मैं सेम टू सेम आप लोग के साथ वही शेयर करती हूँ, उतना ही बनाते हैं, उतना ही खाते हैं। घर का सारा रूटीन आपके सामने है, ऐसे साफ-सफाई है, मामूल के हिसाब से शॉपिंग भी होती है, ग्रोसरी भी होती है, घूमना-फिरना भी होता है। इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँ। अच्छा, इस स्टेज पे मेरे सारे जो पेटी है वो ज़बरदस्त से फ्राई हो गए और एक-एक करके, एक-एक बैच करके मैं उनको फ्राई कर रही थी और ऑयल भी मैं ज़्यादा नहीं डाल रही थी, ज़्यादा डीप डीप ना, बस कोशिश कर रही थी कि बस कलर आ जाए इनके ऊपर और ये रेडी हो जाए, क्योंकि बच्चों ने भी खाना था, स्पेशली गिरे ने, वो भी बच्ची, उसके लिए भी ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं है और मैं अपने हस्बैंड से तो अक्सर कहती हूँ कि प्लीज़ मीठा कम खाया करें। पहले ये बहुत अच्छे थे, बात सुन लिया करते थे, मीठा इतना नहीं खाते थे, लेकिन अभी कुछ अरसे से मैं देख रही हूँ मेरे हस्बैंड मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। मैंने कहा किसी दिन पेट इतना बड़ा हो जाएगा ना कि गर्दन को आ जाएगा, फिर साँस लेना और चलना-फिरना मुश्किल हो जाएगा। और सर्दियों में तो ऐसा है कि सर्दियों में हर कोई वेट गेन कर लेता है, क्यों ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता और इतनी सख्त सर्दी पड़ जाती है, इतना फ्रोज़न हो जाता है कि भई बाहर निकलने की वजह से ऐसा नहीं कि आना-जाना हो, बाहर निकलना हो, टाँग ही बंदा तोड़ दे अपना। अच्छा जी, यहाँ पर सारे पेटी फ्राई होके तैयार हो गए हैं, इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी, आप भी देखिए, इतना मज़ा आएगा कि बस सुनने में इतना मज़ा आ रहा है तो खाने में भी ऐसे मज़ा आएगा। ये देखिए, इस स्टेज पर कबाब बिल्कुल रेडी हो गए और एक कबाब मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल शामी की तरह रेशेदार, मज़ेदार, क्रिस्पी, इतना ज़बरदस्त टेस्टी कि मैं अब क्या तारीफ़ करूँ, जब आप बनाओगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये कितने मज़े का बनता है। यहाँ पर खाना बिल्कुल रेडी हो गया और मैं 2 कबाब, 2-2 करके कबाब और वेजी और गरम-गरम चपातियाँ, साथ में ग्रेवी में आप क्रीम भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं और एंजॉय करें इसे खा के। अच्छा, इसी के साथ मुझे दीजिएगा रानो व्लॉग से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, चाओ चाओ।